Hello students, how are you? I welcome you in physical education class. So we will start the first chapter, changing trends and career in physical education. We will learn in this chapter meaning and definition of physical education, aim and objectives of physical education, competitions, career options in physical education, competition in various sport at national level and international level, Khelo India programs. Then let's start the first topic, meaning and definition of physical education. फिजिकल एजुकेशन जैसा कि हम देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। इट मीन्स वह एजुकेशन जो कि आपके शारीरिक क्रियाओं और आपके होल बॉडी मूवमेंट्स के बारे में आपको जानकारी कराती है। सम पीपल सेज दैट फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, बट इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, इट रिलेटेड विद योर होल बॉडी एक्टिविटीज़, विद योर मूवमेंट्स, व्हाट यू डू, व्हेन यू डू, वेयर यू डू। इट मीन्स आप कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, वो सारा कुछ हमें फिजिकल एजुकेशन में सीखने को मिलता है। इट मीन्स आपका बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपके खड़े होने की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपके मूवमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, आप जब चलते हैं तो आपको किस पोस्चर में चलना है, आप जब क्या, इट मीन्स कि आपके सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर में लेटने तक आपके जो टोटल मूवमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में, सही पोस्चर क्या है, उनके सही तरीके क्या हैं आपके मूवमेंट्स के, उस सब की जानकारी हमें फिजिकल एजुकेशन में मिलती है। Here is the some definitions of physical education. Physical education is the sum of those exercises which comes to the individual through movements. Next definition है, physical education is the sum of changes in the individual causes by exercises centering motor activities. नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटिव रेस्पॉन्सेज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 डेफिनेशंस यहाँ पर दिखाई हैं, बताई हैं, तो आप इन तीनों में से कोई सी भी अगर एक डेफिनेशन लिखते हैं तो वो बिल्कुल सही होगी। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एम्स। वी कैन नॉट सक्सेड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ विदाउट ए डेफिनेट एम। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच कैन बी अचीव्ड स्टेप बाय स्टेप। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट एंड आल्सो बी डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी भी बच्चे की फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली और उसके सोशली डेवलपमेंट करने के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत आवश्यक है। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स को। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है सोशल डेवलपमेंट, थर्ड है मेंटल डेवलपमेंट, फोर्थ है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, सिक्स है इमोशनल डेवलपमेंट। देन स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल ओनली our body is a kind of machine which grow and develop through the physical activities. It is the development of various system of the body such as respiratory system, circulatory system, nervous system, digestive system, muscular system, so that they respond in a healthy way. तो हम यह कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। तो जैसे कि एक मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं।
और हम फिजिकल एजुकेशन के द्वारा उन ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रख सकते हैं, उन ऑर्गन्स को सेफ रख सकते हैं। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, नर्वस सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रख सकते हैं, मस्कुलर सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेड्स which are essential for better adjustment in life. To develop these qualities, there are many opportunities, many programs in physical education. Physical education activities allow players from different religions to come together. They adjust themselves according to the situation and develop related based on trust, career, शेयर, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सोशल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी टीम्स होती हैं वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स से अलग अलग जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग रिलीजन्स के होते हैं। कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा। तो वो सारे मिलके एक प्रॉपर टीम के लिए खेलते हैं। तो इससे क्या है कि उन्हें जब एक साथ खेलने का मौका मिलता है तो वो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखते हैं। तो यहाँ से हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल डेवलपमेंट। द मेंटल लेवल of an individual can be developed with the help of physical education. Various physical activities not only required physical strength but also needs alertness of mind, deep concentration and precise movements. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमको कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें फिज़िकली अलर्ट होना ज़रूरी होता है। तो मेंटली अलर्ट रहने के लिए, जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक बॉलर है, अब वो बॉल फेंक रहा है, अभी सामने वाला बैट्समैन अच्छे शॉट ले रहा है, तो बॉलर को रीड करना होगा। अगर बॉलर मेंटली अलर्ट है तो बॉलर बैट्समैन की एक्टिविटीज़ को रीड करेगा, और जहां पर बैट्समैन मिस्टेक करता है, जहां पर बैट्समैन का वीक पॉइंट है, वो वहां पर बॉल डालने की कोशिश करता है, वहीं पर बैट्समैन मिस्टेक करता है और वो आउट हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि आप किसी से बात करते हैं, आपको किसी ने कोई बात कही, अब अगर आप मेंटली अलर्ट नहीं है तो आप ना तो उसकी बात को ध्यान से सुन पाएंगे और ना ही आपका ब्रेन उसकी बात पर कोई ठीक ढंग से प्रोसेस करेगा और ना ही उसका उत्तर आप सही ढंग से दे पाएंगे। तो अगर आप मेंटली अलर्ट हैं तो ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ए बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम इज द मेन थिंग्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। द एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है वो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है और उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से आपकी, देखिए, इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फिट एंड हेल्दी नहीं रहना चाहता है। तो another objective of physical education is the development of health. We can find various recreational programs that reduce stress and anxiety. तो हम फिज़िकल एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं जिनसे कि हमारा स्ट्रेस है, हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं, हमारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो डिजीज़ हैं, वो सारी धीरे धीरे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट। तो द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज आल्सो ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इमोशंस: प्लेजर, होप, जेलेसी, हेट, फियर, डिस्ट्रेस, एंगर, वंडर। तो
इन सारे इमोशंस पर हमें नॉर्मली कंट्रोल हमारा नहीं होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान रखते हैं, वो पर्सन्स अपने इन इमोशंस पर बहुत आसानी से कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो ये था हमारा आज के दोनों टॉपिक, definition, meaning and definition of physical education, aim and objectives of physical education. This is the end of today's class. Okay students.